हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया दूसरा चैप्टर दोहे। ये जो दोहे हैं वो रहीमदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इससे पहले हमने 5 दोहे किए थे, तो आज हम करेंगे छठे दोहे से। तो इसमें कहा गया, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अघाय, उधरी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इन पंक्तियों में कवि दूसरों की भलाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई के कारण ही है, ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। तो वो क्या कहते हैं, धनी रहीम जल पंक को। तो रहीमदास जी कहते हैं धनी माने धन्य है, जल पंक को कीचड़ का जल। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ वाला वो जल धन्य है। लघु जिए पियत अघाय, जिसको पीकर लघु पिए मतलब छोटे जीव, लघु माने छोटे, पियत माने पीकर, जिसको पीकर लघु जीव छोटे जीव भी क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। लघु जिए माने छोटे जीव, पियत माने पीकर, अघाय माने तृप्त हो जाते हैं, प्यास बुझाते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि सरोवर या कीचड़ वाला वो जल धन्य है, वह जल धन्य है जिसको पीकर लघु माने छोटे जीव भी अपनी प्यास बुझाते हैं। उधरी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। उधरी माने समुद्र, बढ़ाई कौन है, तो सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई बढ़ाई नहीं करता। जगत प्यासो जाए, क्योंकि सारा संसार वहां जाकर प्यासा ही लौटता है। तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसको कोई नहीं पी सकता। तो सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता। जगत प्यासो जाए, क्योंकि संसार वहां जाकर भी प्यासा लौट आता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही कह रहे हैं कि बड़प्पन उसी को माना जाता है जिससे दूसरों का लाभ हो। तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई के कारण ही है। जो मनुष्य है उसका जीवन तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आता है। यदि अधिक धनवान होने पर भी वो किसी का भला नहीं कर सकते तो उनका धनवान होना व्यर्थ है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। जैसे कि कीचड़ होती है, उससे क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन इतना विशालकाय जो समुद्र है वहां पर जाकर भी कोई अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। तो समुद्र की कोई प्रशंसा नहीं करता, और जो कीचड़ है वो क्या है, धन्य माना जाता है, क्योंकि वहां पर छोटे जीव भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सरस, सरल और प्रभावशाली ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उदाहरण के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, बात को रखा गया है। तो अलंकारों का प्रयोग किया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पर स्वयं को महान और उच्च और बड़ा दिखाने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। तो हम स्वयं अपने आप को महान ना दिखाएं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। आपका अगला दोहा है, नाद रिज तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजों कचना देत। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इन पंक्तियों में रहीमदास जी दूसरों की अच्छाई देखकर उनको कुछ न देने वाला पशुतापूर्ण काम करता है, इस बात को बता रहे हैं। तो दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे खाली हाथ लौटाना पशुतापूर्ण कर्म है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो वो कहते हैं, नाद रिज तन देत मृग, नाद माने ध्वनि, रिज माने मोहित होना, तन देत मृग शरीर, मृग माने हिरण। तो संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। नाद रिच तन देत मृग, जो मृग होता है वो मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर, संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है।
नरधन हेत समेत। और इसी प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। नरधन हेत समेत, तो जो हेत माने कल्याण, और जो मनुष्य होता है वो किसी की कला पर प्रभावित होकर मोहित होकर किसी की कला से उस पर अपना प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, परंतु बे मनुष्य तो पशु से भी अधिक है। रीझव कछु न देत, जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। तो जो कवि हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य प्रेम सहित हेत समेत माने कल्याण सहित प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। किस पर? किसी की कला पर मोहित होकर। तो इसी प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। लेकिन वो मनुष्य तो पशु से भी अधिक हैं, जो कि किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे दोहे में भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है, प्रभावशाली ब्रजभाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है और उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग देखा जा सकता है। दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है और दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे खाली हाथ लौटाना पशुतापूर्ण कर्म है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे कवि कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि अगर बात बिगड़ जाती है तो कितना भी प्रयास कर लें फिर बात नहीं बनती। कोई कितने भी प्रयत्न कर ले परंतु बिगड़ी बात कभी नहीं बनती। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। लाख करो किन कोय मतलब कोई कुछ भी क्यों ना कर ले तो बिगड़ी बात बने नहीं। कोई कितने भी प्रयत्न कर ले परंतु बिगड़ी बात कभी नहीं बनती। तो लाख करो किन कोई कितने भी प्रयत्न कर ले बिगड़ी बात बने नहीं परंतु बिगड़ी बात कभी नहीं बनती। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो रहीम दास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए परंतु ना माखन होए, परंतु उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यह प्रयास करना चाहिए कि बात बिगड़ने ना पाए तो उसे तुरंत संवारने का प्रयास करना चाहिए, वरना दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर बात बिगड़ जाती है तो हम कितना भी प्रयास कर लें बात नहीं बनती। तो शिल्प सौंदर्य में हम वही चीज़ें लिखेंगे कि सरस है, भाषा सरल है, प्रभावशाली ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिगड़ी बात बने और करो किन कोय में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, एक शब्द बार बार आया है। और दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। दोहे में भावात्मक व उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का यहाँ पर प्रयोग देखा जा सकता है। आपसी संबंधों में यदि एक बार बिखराव आ जाता है तो पुनः पूर्वत जो जैसे पहले थे संबंध वैसे स्थापित नहीं हो पाते, चाहे कितने भी प्रयत्न किए जाएं संबंध टूट कर ही रहते हैं। तो एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो वो बात नहीं बनती। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे कवि कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, स्टार्टिंग में आप वही लिखेंगे कि कहाँ से ली गई हैं पंक्तियाँ और इसके रचयिता कौन है। तो इस दोहे में क्या कहा गया है, तो कवि उसमें कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं कि कभी भी किसी को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। तो रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर अर्थात
उनके साथ संबंध स्थापित हो जाने पर लघु न दीजिए डार। छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बड़े लोगों का अगर हमें साथ मिल गया है तो हमें छोटे लोगों को भुला नहीं देना चाहिए, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ काम नहीं कर सकती। क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना महत्व होता है, समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण के द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किया है, इस तथ्य को स्पष्ट किया है। क्योंकि जहाँ हमें सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इसी तरह जहाँ छोटे लोगों की आवश्यकता होती है वहाँ बड़े लोग काम नहीं आते। तो हमें छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबका अपना महत्व होता है। तो रहीमदास जी इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि बड़े लोगों को देखकर अर्थात उनके साथ संबंध स्थापित हो जाने पर छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना महत्व होता है, समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण के द्वारा इस तथ्य को यहाँ पर सिद्ध किया है। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। सरल सरस व प्रभावशाली ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहा करे तरबार, कहा करे में अनुप्रास अलंकार है। और दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। और कवि के अनुसार छोटे लोग जो काम कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते, इसलिए कभी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सबका अपना अपना महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इन पंक्तियों में कवि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई सहायक सिद्ध नहीं होता, इस बात को स्पष्ट करते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा, निज संपत्ति बिना, निज माने अपनी, संपत्ति बिना संपत्ति के बिना, अलावा, तो अपनी संपत्ति के अलावा को न विपत्ति सहाय, मुसीबत में कोई सहायक सिद्ध नहीं होता। विपत्ति माने संकट में, को न सहाय कोई सहायक, सहाय माने सहायक, कोई सहायक सिद्ध नहीं होता। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, तो यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे संकट के समय अपना ही धन काम आता है और पानी के बिना कमल होता है, उसको सूर्य भी नहीं बचा सकता। यद्यपि सूर्य कमल का क्या करता है, पोषण करता है, तथापि पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी जो सहायता है कितनी भी क्यों ना मिल जाए, बाहर के लोग कितनी भी उसकी सहायता क्यों ना करें, किंतु उसकी वास्तविक जो रक्षक होती है वो उसकी अपनी संपत्ति ही होती है। तो रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई सहायक सिद्ध नहीं होता। अर्थात संकट के समय अपना धन ही काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। बिनु पानी जो जलज को, जलज माने कमल, बिनु पानी माने बिना पानी के, जिस प्रकार बिना पानी के कमल को नहीं रवि सके बचाए, सूर्य नहीं बचा सकता, सूर्य भी नहीं बचा सकता। तो यद्यपि सूर्य जो है वो कमल का क्या करता है, पोषण करता है, फिर भी अगर पानी नहीं देंगे हम तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहर के लोग कितनी भी सहायता दें, कितनी भी सहायता मिले उन्हें बाहरी तथ्यों से, लेकिन उनको जो निजी संपत्ति होती है, जो उनकी सहायक होती है, उसके अलावा कोई उनको सहायता नहीं पहुंचा सकता। तो उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी भी क्यों ना मिल जाए, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक निजी संपत्ति ही होती है।
तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि इसमें निजी संपत्ति की महिमा बताई गई है, अपनी संपत्ति की महिमा बताई गई है। दोहों में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। दोहों में भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहे छंद का प्रयोग हुआ है। सरल सरस व प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। भाषा में लयात्मकता है व गीतात्मकता है और यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जो जलज में अनुप्रास अलंकार है और बिनु पानी जो जलज को नहीं रखी सके बचाए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा दी है कि उसे सदा अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रसंग और संदर्भ स्टार्टिंग में आप वही लिखेंगे और क्या बताया गया है इस दोहे में। तो इस दोहे में जो कवि हैं वो मनुष्य को यह शिक्षा दे रहे हैं कि उसको अपने सम्मान की सदा रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बिना मानव जीवन का महत्व कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या व्याख्या होगी। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। तो रहीमदास जी कहते हैं पानी का बहुत अधिक महत्व है, पानी राखिए, इसे बनाए रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, व्यर्थ है, बेकार है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी अगर समाप्त हो जाता है तो मोती, मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं रह जाता, उनमें कोई चमक नहीं रह जाती। पानी अर्थात चमक के बिना क्या होता है, मोती बेकार है। तो यहाँ मोती के लिए जो पानी आया है वो है चमक। तो पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो पानी जो है वो मनुष्य के अर्थ में किसके लिए आया है, सम्मान के लिए। हमारे जीवन में सम्मान नहीं है तो हमारा जो जीवन है वो बेकार है। और आटे के लिए जो है वो जल है। तो जल के बिना रोटी नहीं बन सकती। हमारे पास आटा है लेकिन पानी नहीं है तो हम रोटी कैसे बनाएंगे, हम आटा कैसे गूँथेंगे। तो हमारा जो आटा है वो बेकार हो जाता है और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। इसलिए पानी को हमें बहुत संभाल के खर्च करना चाहिए। तो जो रहीमदास जी हैं वो यही कहते हैं कि पानी का बहुत अधिक महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं रह जाता। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि समाज में मनुष्य का सम्मान है तो सब कुछ संभव है, अन्यथा जीवन बहुत कठिन हो जाता है। दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। दोहे में भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। सरल सरस व प्रभावशाली भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग इन दोहों में देखा जा सकता है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है और उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, जल, चमक, इज्जत। जल आटे के लिए, चमक मोती के लिए और इज्जत मनुष्य के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और जो ये चैप्टर है इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।